वो हिंडनबर्ग की जो रिपोर्ट आई है ना अभी, और इससे भारत सरकार और हमारे भारत सरकार के बहुत सारे नेतागण और हमारे भारतीय जनता पार्टी के बहुत सारे मित्रगण वो थरथरा गए हैं, हिल गए हैं। लालू जी से भी मिलेंगे? मिल लेंगे, हाँ तो पहले ही बहुत मिलता रहा हूँ। नीतीश कुमार से भी मिलेंगे? इस बार नहीं, लेकिन जब मौका आएगा मिलेंगे। उसी को सज़ा मिलनी चाहिए, नहीं होना चाहिए। बहुत निंदनीय घटना है, निजी कारणों से पटना आया हूँ। इसमें कोई अभी राजनीतिक मतलब निकालने की आवश्यकता नहीं है। अगर ये निकाल दिए हों तो इनसे पूछना, ये बताएंगे। बहुत कदर करता हूँ शिवानंद तिवारी जी के। नमस्कार, आप देख रहे हैं जन मीडिया न्यूज़। मैं हूं प्रीति प्रभा और इस समय हम मौजूद हैं आरजेडी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष शिवानंद तिवारी जी के घर पर और उनसे मुलाकात करने पहुंचे हैं आसनसोल से टीएमसी के सांसद शत्रुघ्न सिन्हा जी, जो एक्टर भी हैं और इनका बहुत ही मशहूर डायलॉग है खामोश। तो इसके साथ ही मैं शुरुआत करूँगी, आप एक बार प्लीज़ बोल दीजिए। थैंक यू। लेकिन पहली बात तो ये है कि मैं यहाँ ना खामोश होने आया हूँ, ना खामोश किसी को करने आया हूँ। आपने कहा कि बहुत मशहूर एक्टर भी है और इनका डायलॉग खामोश भी है। साथ साथ ये भी आपको जोड़ना होगा कि ये बिहारी बाबू भी हैं, ये बिहार के ही हैं, पटना के हैं, धरती पुत्र हैं। और साथ साथ ये भी कहना होगा आपको कि ये 6 बार के एमपी है। ये भी नहीं कि कोई 1 बार 2 बार, ये 6ठी बार वो भी लगातार एमपी रहे यहाँ पे। तो ये भी अगर जोड़ देती तो अच्छा होता। बहरहाल जी बिल्कुल, आपने जोड़ दिया है। मैं ये भी जोड़ना चाहूँगी कि आप 28 साल तक बीजेपी में रहे और 3 साल कांग्रेस में रहे। फिर भी शिवानंद तिवारी जी से आपकी इतनी अच्छी दोस्ती है। आप लालू जी से भी आपने दोस्ती की बात कही, नीतीश कुमार से भी दोस्ती की बात कही है। तो दोस्ती तो अपनी जगह पे है, लेकिन जब दो राजनेता मिलते हैं तो उसके कोई ना कोई राजनीति मायने भी ज़रूर निकाले जाते हैं। आप दोनों की मुलाकात से क्या राजनीति मायने निकाले जा सकते हैं? नहीं होता होगा, हो सकता है, लेकिन यहाँ तो मैं व्यक्तिगत तौर पे और दोस्त की हैसियत से इनकी बहुत कदर करता हूँ शिवानंद तिवारी जी की। और ये बहुत ही अच्छे मैच्योर लीडर हैं। इनकी अपनी कमिटमेंट है, इनका अपना इतिहास है। इन्होंने बहुत अच्छा किया है यहाँ पे। और बिहार की राजनीति में तो इनका बहुत ही नाम है, सब कोई जानता है इनको और मानता है इनको। मैं सिर्फ अपना रिगार्ड देने कर्सी को आया। हमारे दोस्त भी हैं और हमारे सीनियर भी रह चुके हैं, तो हम उनसे कर्सी कॉल रिगार्ड दें। मैं निजी कारणों से पटना आया हूँ। इसमें कोई अभी राजनीतिक मतलब निकालने की आवश्यकता नहीं है। अगर ये निकाल दिए हों तो इनसे पूछना, ये बताएंगे। मेरा तो कोई, मैं तो सिर्फ प्यार मोहब्बत के नाते, दोस्ती के नाते आए हुए। लालू जी से भी मिलेंगे? मिल लेंगे, हाँ तो पहले ही बहुत मिलता रहा हूँ। नीतीश कुमार से भी मिलेंगे? इस बार नहीं, लेकिन जब मौका आएगा मिलेंगे। उनसे तो हमेशा मेरा कॉफ़ी पे मुलाकात होती रहती थी उनके साथ। हर ट्रिप में जब आता था तो कॉफ़ी पे तो उनसे होती थी। अभी कुछ दिनों से नहीं हुई है, कुछ कारण है, लेकिन हम जाके मिलेंगे किसी दिन। अभी मैं निजी कारणों से आया, फैमिली रीज़न से आया हूँ यहाँ पे 2-1 दिन के लिए, इसलिए। लेकिन इसी बीच में मौका निकाल के मैं रिगार्ड्स पे करने आया हूँ। अच्छा, ये आप आसनसोल से टीएमसी के सांसद हैं, लेकिन अभी बंगाल में जो चल रहा है, कोलकाता में जो इतना बड़ा हंगामा हुआ है, एक डॉक्टर थी, उनको लेकर काफ़ी प्रदर्शन भी हो रहे हैं, डॉक्टर्स कर रहे हैं। उसमें क्या है, आपके पार्टी का क्या स्टैंड है? नहीं, पार्टी का स्टैंड बहुत क्लियर है। दोषी को सज़ा मिलनी चाहिए, नहीं होना चाहिए। बहुत निंदनीय घटना है, बहुत ही जघन्य घटना है ये। और वो भी अस्पताल के अंदर। उफ, इसके बारे में जितना कहा जाए शायद कम होगा, जितनी निंदा की जाए वो कम होगी। सब अपने लेकिन परिवार। बीजेपी के जो कद्दावर नेता हैं रविशंकर प्रसाद ने तो कई सवाल पूछे और आरोप भी लगा रहे हैं ममता बनर्जी सरकार पर। ये सब मेरा ख्याल है, लोग जो हैं वो हिंडनबर्ग की जो रिपोर्ट आई है ना अभी, और इससे भारत सरकार और हमारे भारत सरकार के बहुत सारे नेतागण और हमारे भारतीय जनता पार्टी के बहुत सारे मित्रगण वो थरथरा गए हैं, हिल गए हैं। उनको पता है कि इस बार बात निकली है तो दूर तलक जाएगी। इस बार हिंडनबर्ग ने जो किया है, लोग कहते हैं बहुत सोच समझ के किया। मैं नहीं कह रहा हूँ कुछ, मैं तो ये कहता हूँ कि इंक्वायरी होनी चाहिए और गहन इंक्वायरी होनी चाहिए। और राहुल गांधी की इस बात से सहमत हूँ कि सुप्रीम कोर्ट को स्वतः इसका संज्ञान लेना चाहिए। मामला बहुत ही गंभीर है और मैं ये कहूँगा कि राष्ट्रीय मुद्दा है सही मामले में। लेकिन अब शायद इन्हीं बातों से ध्यान हटाने के लिए हमारे कुछ फ्रेंड जो इस तरह की बातें कर रहे हैं, उनको तो चाहिए कोई मुद्दा मिले ताकि किसी तरह से नई परत डाल दें और उस मुद्दे से ध्यान हटाएं। इस पे कोई पॉलिटिक्स, कलकत्ता वाले मामले में कोई पॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए। लोग वहाँ के बहुत तत्परता के साथ, कुछ लोग पकड़े भी गए हैं, कुछ लोगों पे इंक्वायरी भी चल रही है।
इस वक्त ज़्यादा कुछ बोलना ठीक नहीं होगा, लेकिन इतना ज़रूर कहूँगा कि ये जिस तरह से लोग इंक्वायरी हो रही है, ममता जी ने कहा है, खुद कहा है ममता जी जो देश की इतनी लोकप्रिय और इतनी पावरफुल और पॉपुलर लीडर हैं, उन्होंने खुद कहा है कि अगर पुलिस जो है इसका निपटारा नहीं कर पाएगी अगर शनिवार रविवार तक, तो हमें मामले को सीबीआई में देने की कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन सीबीआई का जिक्र किया, हर मामले में पहले आप वहाँ के पुलिस को डिमोरलाइज क्यों करना चाह रहे हैं? पहले वहाँ के लोग जो हैं उनको मौका तो दीजिए। अभी शुरुआत हुई है, 3-4 दिन की बात है, नहीं तो आप सीबीआई पे चले जाइए। सीबीआई में जाने में कोई इतराज़ नहीं है। लेकिन ये भी मान के चलिएगा कि सीबीआई भी कोई होली काऊ नहीं है। सीबीआई काऊ तो अच्छी है मगर होली काऊ नहीं है वो। सो करना करें आप लोग, लेकिन हाँ मैं साथ साथ ज़रूर कहना चाहूँगा कि देश भर में अब कैसे हुआ, क्यों हुआ कि सारे डॉक्टर्स आ गए बाहर सड़कों पे? अरे भाई, अभी भी बहुत लोग बहुत हद तक डॉक्टर्स के प्रोफेशन को नोबल प्रोफेशन मानते हैं। कुछ लोगों को ये भी समझना होगा, मेरी हाथ जोड़ के प्रार्थना है, मैं डॉक्टर्स की बड़ी कदर करता हूँ, उनके प्रोफेशन की बड़ी कदर करता हूँ, लेकिन प्रार्थना भी करता हूँ कि आप सड़कों पे आ जाएंगे और जब ज़रूरतमंद किसी इंसान को आज ज़रूरत पड़ेगी दिल्ली में और कहीं भी, और कहीं उसको कुछ हो गया तो इसकी भरपाई कौन करेगा? आप अगर एक्शन नहीं लिया जा रहा होता तब आप आ जाते सड़कों पे, मेरा अपना मानना है। इस तरह से सरकार अगर कोई एक्शन ले तो फिर सड़क पे आने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जी, सरकार तो एक्शन ले ही रही है। सरकार ने तो आपने देखा कि अभी आप बताइए, कल ही परसों में दिल्ली में आपने देखा होगा ना, एक बेटी और माँ की हत्या हो गई। कैसे कई जगह होता है, तो इसका माने कि हम सड़कों पे आ जाओ तो बहुत गलत है, बहुत ही शर्मनाक है, बहुत ही दर्दनाक घटना है। लेकिन आप उसको मौका तो देंगे। एक्शन क्राइम के बाद ही एक्शन शुरू होता है ना, और एक्शन के बाद ही लोगों का रिएक्शन शुरू होगा ना। अभी एक्शन तो हो रहा है। यानी आपका कहना है कि टीएमसी सरकार एक्शन ले रही है। और मैं एक सवाल, आखिरी सवाल आपसे पूछना चाहती हूँ। बिहार में अगले साल चुनाव होने वाला है, कुछ ही महीने बाद विधानसभा चुनाव, किस तरह से देख रहे हैं? मेरा ख्याल इस मामले में शिवानंद तिवारी जी ज़्यादा बेहतर बता पाएंगे, बहुत मैच्योर नहीं है। थैंक यू। आप भी बिहारी बाबू हैं। बस बिहारी बाबू हैं, इस मामले में कुछ मामले तो छोड़ेंगे ना आप इनके पास। शिवानंद तिवारी जी यहाँ पे हैं, ये तो बात कर पाएंगे ना यहाँ पे नीतीश बाबू की, लालू जी की, सबकी बात ये कर पाएंगे। मेरे तो दोस्त हैं, आप जानते हैं दोनों। मैं तो इस मामले में बोलता नहीं हूँ। मैं इतना हार्ड कोर पॉलिटिशियन में नहीं हूँ कि मैं सब एक तरफ करके। राजनीति से ज़्यादा मायने आपके लिए दोस्ती है फ़िलहाल यहाँ पे खासकर कहने मैं उन पंक्तियों को सार्थक करना चाह रहा हूँ कि बेगाने शादी में अब्दुल्ला दीवाना। अभी तो मैं इधर हूँ, मैं तो टीएमसी में हूँ, मैं ममता बनर्जी के साथ हूँ, तो उन्हीं की बात करूँगा। उन्हीं की लॉयल्टी है, उन्हीं की सब चीज़ है, वहाँ देख रहा हूँ। यहाँ पे जो देख रहे हैं, नज़दीक से ऑब्ज़र्व कर रहे हैं और करते रहे हैं और साथ देते रहे हैं या क्रिटिसाइज़ करते रहे हैं रचनात्मक तौर पे, वो हैं शिवानंद तिवारी जी, और यहाँ पे सामने ही हैं। आप इनसे बात करें, आपसे बात करने का मुझे बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सर। मैं बस एक सवाल आपसे पूछना चाहती हूँ कि बहुत कम ऐसा मौका मिलता है जब दो दिग्गज दोस्त एक साथ मिले हों, तो इस वजह से आपसे भी एक आखिरी सवाल बनता है, अपनी दोस्ती के बारे में कुछ बताइए ना। देखिए, एकदम नीचे से जिसको कहा जाए, कोई उस तरह का पारिवारिक पृष्ठभूमि नहीं है। और मुंबई जैसे शहर में, फिल्मी दुनिया में पहले संघर्ष करके अपने को स्थापित करना, और समझिए कि वो ज़माना वो था जब बिहारी लोगों को थोड़ा नीचे नज़र से देखा जाता था, ये समझा जाता था। उस माहौल में बिहारी बाबू के रूप में झंडा गाड़ना, ये शत्रुघ्न सिन्हा के ही बस की बात थी।